भाजपा ने हेमंत पर लगाया लैंड जिहाद का आरोप। अंतु तिर्की की डायरी खोल सकती है कई बड़े राज। प्रतुल सहदेव बोले, झारखंड में गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रतुल ने आरोप लगाया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर काम कर रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के कई अन्य बड़े नेताओं को जमीन कब्जा करने के लिए कागजात बनाने में मदद करता था। प्रतुल ने कहा, लव जिहाद को सरकार ने पूरे तरीके से नजरअंदाज करके रखा था। अब लैंड जिहाद भी इस सरकार में शुरू हो गया है। प्रतुल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कब्जे वाली 8.86 एकड़ की बेनामी जमीन पर कब्जे में जिन लोगों पर कागजात के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, उसमें प्रमुख है इरशाद, अफसर अली, इम्तियाज, सद्दाम, ताल्हा और फयाज। भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद पानी को तरसती पहाड़िया जनजाति। पूरा झारखंड इन दिनों सूर्य देव का प्रकोप झेल रहा है। करीब 1 दर्जन जिले में उष्ण लहर का असर देखा जा रहा है। भीषण गर्मी में पानी ही गरीबों का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन झारखंड में गरीबों की बड़ी आबादी है जिन्हें शुद्ध पेयजल तक मैसर नहीं। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक गांव है मुरगुज्जा, दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड में है। यह गांव प्रखंड का सुदूरवर्ती इलाका है। बड़ाचा पुड़िया पंचायत में यह गांव आता है। इस गांव के लोग इन दिनों पानी की किल्लत झेल रहे हैं। 35 घरों वाले इस गांव में सैकड़ों लोग आज भी पानी के लिए झरना पर आश्रित है। झरना भी पहाड़ पर बसे इस गांव से 1 किलोमीटर दूर है। शादी की खुशियां मातम में बदली। गिरिडीह में महिंद्रा थार पुल के नीचे गिरा, 4 घायल। गिरिडीह में सड़क हादसे की वजह से दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार को जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर देवरी थाना के चतरों के पास हुई। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। 144 बोतल शराब के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार। बाइक से हो रही थी तस्करी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड बिहार की सीमा पर अवैध शराब के साथ 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। इनकी बाइक से 7 पेटी में 144 बोतल शराब बरामद हुए हैं। बरामद शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि शराब जब्त करने वाली टीम में मजिस्ट्रेट सुरेंद्र कुमार, राज्य थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू संयुक्त रूप से शामिल थे। गुमला में शादी की खुशियां गम में बदली। मिट्टी पूजा रस्म अदा कर नाचते गाते लोगों को बोलेरो ने रौंदा, 1 की मौत, 3 घायल। गुमला जिले के रायडीह में शादी समारोह के दौरान मिट्टी पूजा रस्म कर नाचते गाते लौट रहे लोगों को बोलेरो ने रौंद दिया। इसमें 1 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छटकू नायक को मृत घोषित कर दिया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मतदान के लिए वोट देने के लिए मतदाताओं को मिलेगा स्वैतनिक अवकाश। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने मतदान के लिए स्वैतनिक अवकाश घोषित किया है। पूर्वी सिंहभूम में 25 मई को मतदान के लिए कर्मचारियों को स्वैतनिक अवकाश पेड लीव मिलेगा। सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश, वेतन भी नहीं कटेगा। जमशेदपुर की अदालत 4 लोगों की हत्या के दोषी बास्को टुड्डू को अब 1 मई को सुनाएगी सजा। जमशेदपुर की अदालत अब 1 मई को 4 लोगों की हत्या के दोषी बास्को टुड्डू को सजा सुनाएगी। जमशेदपुर कोर्ट में वकीलों की सामूहिक हड़ताल के कारण इस मामले में आज शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 मई की तिथि निर्धारित की है। यह मामला 2016 का है। वारदात को अंजाम देने के बाद से दोषी बास्को टुड्डू जेल में है। पुलिस ने किया छापेमारी कर विदेशी शराब को जब्त। हिरनपुर गुप्त सूचना के आधार पर हिरनपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार ने थाना क्षेत्र के टांगापाड़ा मोड़ के समीप
एक घर से छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं पुलिस की भनक लगते ही शराब विक्रेता घर से भागने में सफल रहा। मिली जानकारी के अनुसार हिरनपुर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि टांगापाड़ा चौक के समीप सपन मंडल अपने घर में शराब की बिक्री करता था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने ग्राहक के वेश में पुलिसकर्मी को शराब खरीदने के लिए उक्त घर में भेजा, जिस पर गृहस्वामी ने ग्राहक के वेश में आए पुलिसकर्मी को शराब दे दिया। विदेशी शराब की लगभग कुल लागत 35,000 रुपये बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक इसको लेकर केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बाबत थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध धंधे को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पलामू में बारातियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बताया गया है कि पलामू के हैदरनगर के विलासपुर गांव के नाग बाबा स्थान के पास बाराती बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, उन्हें चोट लगी है। इस सड़क हादसे के बाद सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद व हैदरनगर PSC पहुँचाया गया। बाराती बस जैसे ही पलटी, वहां मौजूद लोगों ने तत्काल बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में घायलों का इलाज किया गया। बताया गया है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सड़क हादसे में मजदूर की मौत, ग्रामीणों ने 100 उठाने से पुलिस को रोका। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना मेदिनी नगर औरंगाबाद मार्ग के NH 75 पर लोहड़ा के पास हुई। जानकारी के अनुसार NH 75 में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लेकर पिकअप वाहन मेदिनी नगर की ओर आ रही थी। जब पिकअप लोहड़ा गांव के पास से गुजर रही थी, तभी तेज रफ्तार के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा सुबह 9:20 के करीब हुआ है। इस हादसे में एक 50 वर्षीय मजदूर कोमल महतो की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर पड़वा स्थित भारत वाणिज्य कैंप से पाटन मोड़ की ओर 4 लेन सड़क निर्माण में जा रहे थे। इसी गाड़ी में लोहा का सीधी व अन्य निर्माण सामग्री लदा था। मुरहू में कार से 64 किलो डोडा बरामद, 1 गिरफ्तार। मुरहू थाना क्षेत्र के सेल्दा के पास पुलिस ने एक कार से डोडा बरामद की है। कार में 5 प्लास्टिक की बोरी में कुल 64 किलो डोडा लदा हुआ था। कार से सेल्दा गांव निवासी सोनू मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को बताया गया कि शाम में मुरहू के सेल्दा सरवादा सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक कार की चेकिंग की गई, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने डोडा बरामद करने के साथ कार को भी जब्त कर लिया है। इस संबंध में मुरहू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभियान में मुरहू थाना प्रभारी नायल गोडविन किरकेट्टा और सशस्त्र बल शामिल थे। दहकते अंगारे पर चल, शिव भक्तों ने दिया आस्था का परिचय। फुलखुंदी झूलन व जागरण के साथ सिमलिया में 9 दिवसीय शिव मंडा पूजा अनुष्ठान का समापन हो गया। फुलखुंदी में 101 शिव भक्त शामिल हुए। इस दौरान भक्ताओं ने नंगे पांव दहकते अंगारों पर चल आस्था का परिचय दिया। महिलाओं ने श्रद्धा के फूल आंचल भी लिए। जागरण कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता जयलेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर बंगाल के कलाकारों ने छऊ नृत्य की प्रस्तुति की। मौके पर सुनील महतो, पूर्व मुखिया सरोज देवी, ग्राम प्रधान तुलेश्वर पाहन, बिगेश्वर महतो आदि उपस्थित थे। साहिबगंज पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। SP के निर्देश अनुसार गठित पुलिस टीम ने तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नारीपाड़ा जंगल में छापेमारी कर बबलू मंडल को एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस व उसके सहयोगी पप्पू मंडल को पकड़ा है। बताया गया कि आरोपित लेवी रंगदारी वसूल समेत अन्य कांडों का वांछित है। दरअसल योजना में अपराध कर्मी बबलू मंडल को एक देसी कट्टा व एक कारतूस के साथ तथा उसके एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़े वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही पकड़े गए। CSP संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला, मालदा रेफर। राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण बेगमगंज निवासी बैंक ऑफ इंडिया के CSP जामिल शेख पर बीती देर रात को जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोपी ने
चाकू गर्दन पर वार कर लिया था। जानकारी के अनुसार दक्षिण बेगमगंज निवासी जामिल शेख बैंक ऑफ इंडिया के CSP संचालक के रूप में कार्य कर रहा था। वे बीती रात्रि को घर वापस बेगमगंज गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अचानक चाकू से जानलेवा हमला करते हुए CSP संचालक के गले पर चाकू से वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि हमलावर दक्षिण बेगमगंज के ही कबीर टोला के एक व्यक्ति द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों द्वारा इलाज के लिए स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया था। उधर स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बंगाल के मालदा रेफर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इलाज करने पर CSP संचालक के गले पर 12 टाँका लगाया गया है। चतरा में भाजपा उम्मीदवार ने किया नामांकन। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कालीचरण बोले, विश्व स्तरीय गारंटी के साथ नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी के चतरा लोकसभा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने गाजे बाजे के साथ समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, चतरा लोकसभा प्रभारी सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक शिव पूजन मेहता और पूर्व विधायक मनोज यादव समेत पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ACB की बड़ी कार्रवाई, 30,000 मांगा था घूस। ACB ने रंगे हाथ पकड़ा। धनबाद के बलियापुर प्रखंड कार्यालय में आज दोपहर करीब 12 बजे धनबाद की टीम ने 15वीं वित्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जयंत कुमार डे को 30,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। लगभग 1.5 घंटे की कार्रवाई के बाद जयंत कुमार डे को गिरफ्तार करके ले गई। बलियापुर भिखराजपुर के ही ठेकेदार मोहम्मद इरशाद से 5 लाख रुपये से बने फाइबर ब्लॉक के काम का बिल पास कराने को लेकर 30,000 रुपये का घूस मांगा था। आपको बता दें कि गोलमारा हरि मंदिर और दौलाबाड़ में फाइबर ब्लॉक का काम हुआ था, जो 2.5 लाख की लागत से बना था। उसी काम का बिल पास कराने के लिए मोहम्मद इरशाद लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा था। जयंत कुमार डे के द्वारा 30,000 रुपये घूस मांगा गया था। तभी इसकी सूचना धनबाद ACB को दी गई और कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी हुआ। बोकारो के जुमरा पहाड़ पर नक्सलियों ने की फायरिंग। छापेमारी अभियान में पुलिस ने किया ठिकाना ध्वस्त, बंदूक बरामद। CRPF झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कमांडर बिरसेन उर्फ चंचल व उसके दस्ते के जुमरा पहाड़ क्षेत्र में आने की सूचना पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पहाड़ से सुरक्षा बलों पर 1 राउंड फायरिंग की गई। जांच के दौरान जवानों ने नक्सलियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार को तेनुघाट स्थित अनुमंडल कार्यालय में SDPO वरिष्ठ नारायण सिंह के पत्रकारों को ये जानकारी दी गई। जंगल की तरफ से एक फायर हुआ। सर्च टीम ने उस दिशा में पीछा किया, लेकिन जंगल का लाभ उठाकर नक्सली भाग निकले। तलाशी के दौरान जंगल से एक भरठुआ बंदूक बरामद किया गया। बोकारो के पेक नारायणपुर में वार्ड सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एक हिरासत में 3 बार से चुनाव जीत रहे थे नजरुल अंसारी। झारखंड के बोकारो जिले के उग्रवाद प्रभावित पेक नारायण थाना क्षेत्र के ऊपर घाट की पेक पंचायत के बरुआ पानी जंगल से वार्ड सदस्य नजरुल अंसारी का शव बरामद किया गया। 46 वर्षीय नजरुल अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव बरुआ पानी स्थित उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर महुआ पेड़ के नीचे पड़ा मिला। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। प्रथम दृश्यता प्रतीत होता है कि वार्ड सदस्य की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया है। शव के पास ही उनकी बाइक खड़ी मिली। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की सुबह महुआ चुनने गई महिलाओं ने वार्ड सदस्य की लाश देखी। महिलाओं ने गांव वालों को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पेक नारायणपुर थाना प्रभारी अनिल लिंडा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव का पंचनामा बना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने छानबीन के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। नजरुल अंसारी मौत मामले के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।